हेलो स्टूडेंट, क्लास 3। हम लोग आज स्टडी करते हैं साइंस का लेसन 5 ऑर्गेन्स एंड ऑर्गेन सिस्टम। तो ऑर्गेन्स एंड ऑर्गेन सिस्टम्स में क्या पढ़ना है, देखिए। तो इसमें क्या है कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इसमें जितने भी मनुष्य के जितने भी ऑर्गेन्स हैं उसके बारे में इसमें दिया गया है। ह्यूमन बॉडी इज़ ए वंडरफुल मशीन विथ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। मनुष्य का शरीर जो है एक बहुत ही खूबसूरत मशीन है, उसमें विभिन्न अंग हैं। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी कैरी आउट डिफरेंट फंक्शंस, और सभी पार्ट्स क्या करते हैं, अलग अलग फंक्शंस कार्य करते हैं। आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ बिलियंस ऑफ टीनी सेल्स। हमारा शरीर जो है वो बिलियन ऑफ टीनी सेल्स से बहुत सारे छोटे छोटे कोशिकाओं से बना हुआ है। द ग्रुप ऑफ सेल विच डज ए पार्टिकुलर वर्क इज कॉल्ड टिश्यू। और कोशिकाओं का पार्टिकुलर समूह जो एक कोई खास कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं, उत्तक कहते हैं। टिश्यूज ज्वाइन टुगेदर टू मेक एन ऑर्गेन। और सभी टिश्यू क्या करते हैं, आपस में मिलकर किसी ऑर्गेन का निर्माण करते हैं। सम ऑर्गेन्स वर्क टुगेदर, और कुछ ऑर्गेन्स जो है वो एक साथ काम करते हैं इन ए ग्रुप, समूहों में, टू डू ए स्पेसिफिक जॉब, और एक किसी खास कार्य को संपन्न करते हैं। सच ए ग्रुप इज कॉल्ड ए सिस्टम। उसे हम क्या कहते हैं, सिस्टम कहते हैं। आवर बॉडी हैज़ 8 इंपॉर्टेंट ऑर्गेन्स सिस्टम्स। हमारे शरीर में 8 महत्वपूर्ण ऑर्गेन सिस्टम्स हैं। दीज वेरियस ऑर्गेन सिस्टम ऑफ आवर बॉडी हेल्प अस टू सर्वाइव। और यही ऑर्गेन सिस्टम क्या करता है, हमें सर्वाइव करने में मदद करता है। ऑर्गेन सिस्टम्स। द स्केलेटल सिस्टम। द स्केलेटल सिस्टम इज मेड अप ऑफ 206 बोन्स। स्केलेटल सिस्टम जो बना हुआ है वो 206 हड्डियों से बना हुआ है। ए कंप्लीट सेट ऑफ बोन्स इज कॉल्ड स्केलेटन। एक पूरे सेट को, एक शरीर में जितने भी बोन्स हैं वो पूरे सेट को जो क्या कहते हैं हम लोग, स्केलेटन कहते हैं। यहाँ देखिए फिगर दिया हुआ है स्केलेटन का। बोन्स कनेक्ट विथ ईच अदर एट ज्वाइंट्स। और बोन्स जो हैं वो आपस में जो जुटे हुए रहते हैं एक स्थान पर, उसे क्या कहते हैं हम लोग, ज्वाइंट्स कहते हैं। बोन्स गिव फॉर्म, शेप एंड सपोर्ट ऑफ आवर बॉडी। बोन्स क्या करता है, हमें उसका फ्रेम वर्क देता है, उसका शेप देता है, और साथ साथ में बॉडी क्या करता है, सपोर्ट प्रदान करता है। बोन्स ऑल्सो प्रोटेक्ट द इंटरनल ऑर्गन ऑफ द बॉडी। और बोन्स हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की भी रक्षा करता है। उसके आगे है द मस्कुलर सिस्टम। द मस्कुलर सिस्टम इज मेड ऑफ मसल्स। मस्कुलर सिस्टम जो है वो मांसपेशियों का बना होता है। देयर आर मोर देन 650 मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य शरीर में लगभग 650 मसल्स हैं। मोस्ट ऑफ द मसल्स आर अटैच टू द बोन्स। अधिकतर मसल्स जो हैं वो हड्डियों से जुड़े हुए रहते हैं। दीज मसल्स हेल्प अस टू मूव अबाउट एंड डू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क। और यही मसल्स के माध्यम से हम क्या करते हैं, मूव करते हैं या फिर और कोई दूसरा काम करते हैं। मसल्स ऑफ ए हेल्दी पर्सन आर वेरी स्ट्रॉन्ग। और मसल्स जो हेल्दी पर्सन का, जो किसी भी हेल्दी स्वस्थ व्यक्ति का जो मसल्स होता है वो काफ़ी मजबूत होता है। आगे है डाइजेस्टिव सिस्टम। माउथ, टंग, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लीवर एंड पेंक्रियाज आर ऑल ऑर्गेन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में ये सब आते हैं पार्ट्स, ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम से हैं। ये सभी ऑर्गेन्स जो हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम से बिलोंग करते हैं। डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल सब्सटेंसेस दैट द बॉडी कैन यूज टू गेट एनर्जी। डाइजेशन जो है वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन का क्या होता है, विखंडन होता है, भोजन टूटता है सिंपल सब्सटेंसेस में, और उससे हमें एनर्जी प्राप्त होता है। यहाँ देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम का फिगर दिया गया है। इसमें देखिए सभी पार्ट्स को ध्यान से देखिए। डाइजेशन स्टार्ट इनसाइड द माउथ। पहले देखिए माउथ से क्या होता है, डाइजेशन स्टार्ट होता है। और द फूड इज चाउड बाय द टीथ। और दांत के द्वारा क्या कहता है, भोजन को हम लोग चबाते हैं। एंड मिक्सड विथ सेलिवा। उसमें क्या होता है, सेलिवरी ग्लैंड जो होता है उसे सेलिवा जूस निकलता है, और उसी सेलिवा जूस से क्या होता है, वो भोजन जो है वो लसलसा होता है, और वो वहीं से पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। उसके बाद जो है भोजन कहाँ आता है, देखिए ये लंबा सा रचना जो है, नहीं, द फूड इज swallowed। निकलने के बाद फूड क्या होता है, इट पासेस थ्रू द फूड पाइप। यही फूड पाइप से वो क्या होता है, पास करता है इनटू द स्टोमक। और वो कहाँ पहुँचता है, स्टोमक में पहुँचता है। अब आगे देखिए स्टोमक की कहानी क्या है। कहता है कि इन द स्टोमक फूड मिक्सड विथ डाइजेस्टिव जूस। उसमें क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस से मिक्सड होता है फूड, और इट इज़ ब्रोकन डाउन फर्दर एंड मेड इनटू ए थिक
पेस्ट। और यहाँ पर भोजन क्या होता है, पूरा एकदम लय जैसा बन जाता है, जिससे और थिक पेस्ट का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद देखिए यहाँ नीचे दिया हुआ है आपका, क्या दिया हुआ है, स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, द फूड पासेस इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, हियर इट मिक्स विथ मोर डाइजेस्टिव जूसेस। यहाँ पर और डाइजेस्टिव जूसेस इसमें मिल जाते हैं, और द फूड ब्रेक्स डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। और भोजन जो है वो पूरे अलग अलग टूट जाते हैं, किसमें, और न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट हुआ, प्रोटीन हुआ, विटामिन हुआ, मिनरल्स हुआ, सभी में अलग होके वो वहाँ पे अलग हो जाते हैं। और द फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, और जो भोजन नहीं डाइजेस्ट करता है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन। तो क्या हुआ कि फूड दैट कैन नॉट बी डाइजेस्टेड, वह भोजन जो पचता नहीं है, मूव टू द लार्ज इंटेस्टाइन, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँच जाता है। वेयर इज एब्जॉर्ब्ड हेयर, और लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करता है, उस फूड को वह एब्जॉर्प्शन होता है, उसमें जितने भी मॉइस्चर, जितने भी उसमें पानी रहता है, पानी क्या उसमें न्यूट्रिएंट्स जो भी रहते हैं, सबों को उसमें एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और द वेस्ट दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इज थ्रू आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। कहता है कि एनस के माध्यम से तब क्या होता है, जो कि अवशिष्ट बच जाता है उसे बाहर निकाल दिया जाता है। यही आपका हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम। आगे देखिए दिया हुआ है द रेस्पिरेटरी सिस्टम। दिस सिस्टम कॉन्सिस्ट ऑफ द नोज, विंड पाइप एंड लंग्स। बोलता है यह जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये किससे बना हुआ है, नोज, विंड पाइप और लंग्स से बना हुआ है। इट सप्लाइज ऑक्सीजन टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। यह पूरी शरीर के पूरे पार्ट में क्या करते हैं, ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। द ऑक्सीजन इज यूज टू बर्न द फूड वी ईट एंड गिव अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। ऑक्सीजन क्या करता है कि भोजन को जलने में मदद करता है, और उसके माध्यम से हमें एनर्जी प्राप्त होता है, जिससे हम काम करते हैं, खेलते हैं। व्हेन वी ब्रीथ, जब हम लोग श्वास लेते हैं, द एयर इंटर्स थ्रू आवर नोज, तो हवा जो होता है हमारे नाक के माध्यम से इंटर करता है। ट्रेवल थ्रू द विंड पाइप, और विंड पाइप के माध्यम से वो ट्रेवल करता है। इट रीचेज ए कॉन शेप्ड स्पॉन्जी बैग्स, और वो कहाँ पहुँच जाता है, कॉन शेप्ड स्पॉन्जी बैग में पहुँच जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, लंग्स कहते हैं। द लंग्स एक्सपेंड्स एंड श्रिंक व्हेन वी ब्रीथ। जब हम श्वास लेते हैं तो लंग्स एक्सपेंड होता है, बड़ा हो जाता है, और जब श्वास छोड़ते हैं तो वो श्रिंक, सिकुड़ जाता है। द लंग्स आर सिचुएटेड इनसाइड द चेस्ट, और लंग्स जो होता है वो हमारे चेस्ट के अंदर होता है। द लंग्स रिमूव वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द ब्लड एंड प्यूरिफाई द ब्लड। लंग्स क्या करता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे ब्लड में रहता है, वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, वो बाहर निकालने का मदद करता है, ताकि हमारा ब्लड प्योर हो सके। अब आगे है द सर्कुलेटरी सिस्टम। हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। हार्ट क्या करता है, हमारे पूरे शरीर में ब्लड को पंप करता है। इट रिसीव ब्लड कॉन्टेनिंग इम्प्योरिटीज फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स थ्रू वेन्स के माध्यम से क्या करता है, ये इम्प्योर ब्लड को शरीर में से क्या करता है, ट्रेवल करता है वेन में। और दिस ब्लड इज प्यूरिफाइड इन द हार्ट, और वो कहाँ चल जाता है, हार्ट में, और वहाँ क्या करता है, उसका प्यूरिफिकेशन होता है ब्लड का। एंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू आर्टरीज, और आर्टरीज के माध्यम से पूरे शरीर में एक फ्रेश ब्लड को जो है वो फिर भेजा जाता है। हार्ट एलोंग विद द आर्टरीज एंड वेन मेक अप द सर्कुलेटरी सिस्टम। और बोलता है कि हार्ट और किसके साथ, आर्टरीज और वेन के माध्यम से क्या बनाया, वो सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है। आवर रिब्स प्रोटेक्ट आवर हार्ट, और हमारे हार्ट की रक्षा कौन करता है, रिब करता है। द एक्सक्रीटरी सिस्टम। द एक्सक्रीटरी सिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 किडनीज, लंग्स एंड स्किन। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो बना हुआ है उसमें क्या क्या है, किडनी, 2 किडनीज हैं, लंग्स हैं और स्किन है। ऑल दीज ऑर्गेन्स, ये सभी ऑर्गेन्स हेल्प टू रिमूव वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम द बॉडी। ये क्या करते हैं, हमारे शरीर से वेस्ट मटेरियल को रिमूव करते हैं, बाहर निकालते हैं। द किडनीज हेल्प टू गेट रीड ऑफ यूरिन एंड द लंग्स हेल्प टू गेट रीड ऑफ वेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड द स्किन हेल्प टू रिमूव द स्वेट थ्रू आवर स्किन पोर्स। कहता है कि किडनीज के जो क्या करता है, उससे अशुद्धियाँ जो निकलती हैं, इम्प्योरिटीज़ जो हमारे शरीर में जो रहती हैं, पॉइजन जो हमारे शरीर में है, वो यूरिन के माध्यम से निकलता है, लंग्स के माध्यम से निकलता है, लंग्स निकालता है कार्बन डाइऑक्साइड के माध्यम से, और स्किन जो है उसमें स्किन से जो है त्वचा पे जो छोटे छोटे पोर होते हैं, उसके माध्यम से वो क्या करते हैं, जो भी टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं हमारे शरीर में, उसे बाहर निकालते हैं। आगे है नर्वस सिस्टम। द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स फॉर्म द नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को कौन कौन बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड हुआ, नर्व्स हुआ, और ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, ये सब मिलकर क्या बनाते हैं, नर्वस सिस्टम बनाते हैं। द ब्रेन कंट्रोल्स ऑल द
अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। ब्रेन हमारे संपूर्ण पार्ट को कंट्रोल करता है। इट इज़ द मास्टर ऑर्गन ऑफ द बॉडी। यह जो है ब्रेन जो है हमारे शरीर का मास्टर ऑर्गन है। द नर्वस इन द सॉरी क्या देखिए द नर्व्स इन द बॉडी रिसीव सिग्नल फ्रॉम द सेंस ऑर्गन एंड टेक मैसेज टू द ब्रेन। कहता है कि हमारे शरीर में जो है नर्व्स वो क्या करता है, हमारे वो रिसीव सिग्नल को जो है रिसीव करता है डिफरेंट ऑर्गन से, और उस मैसेज को वो कहाँ पहुँचाता है, ब्रेन में पहुँचाता है। द ब्रेन हैज़ वेरियस सेंटर्स ऑफ स्पीकिंग, राइटिंग, मेमोरीज, थिंकिंग, फाइटिंग, इंटेलिजेंस एंड अदर मेंटल एबिलिटीज़। तो हमारे दिमाग में जो है हमारा ब्रेन जो है वो सेंटर है इन सबों का। आगे है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मतलब द ऑर्गन्स ऑफ दिस सिस्टम हेल्प इज इन गिविंग बर्थ टू बेबीज़। तो कहता है इस सिस्टम के द्वारा क्या होता है, लिविंग बींग क्या होता है, अपने बच्चों को जन्म देते हैं। मेल एंड फीमेल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। मेल में और फीमेल में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं। ड्यू टू देयर सिस्टम, इस सिस्टम के माध्यम से लाइफ कंटिन्यू फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। जीवन जो है वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर करता है इसी के माध्यम से। ओके